ओवैसी साहब, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो लोग आपको इतने सालों से ट्रोल करते आए, आपकी इतनी आलोचना करते आए, आज आप सबके हीरो बने हुए हैं। ओवैसी साहब पूरे देश के हीरो बने हुए हैं। मतलब किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, असदुद्दीन ओवैसी आज हिंदुस्तान के हीरो बने हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये एहसास कैसा है ओवैसी साहब? नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये जो कुछ मैं बोला हूं और इंशाल्लाह बोलता रहूंगा, चाहे वो मेरी सियासत हो, मेरी पार्टी की, या फिर देश का मामला हो, जो मेरे दिल में है, जो जिसको मैं सच समझता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करता हूं। जितना भी मैं बोल रहा हूं, मुझे मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग जानते नहीं मुझे। जो हमारे हिंदू दोस्त मुझे जानते हैं, वो आपसे इख्तलाफ करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं जानते। और तीसरी बात यह है कि मानक साहब, आप जब काम खत्म करके जाते हैं तो आप एक पिता भी हैं, आपकी पत्नी भी है, मेरे भी फैमिली है, बच्चे हैं। ये ऐसे टाइम पे तो कोई बीजेपी को, कांग्रेस, एमआईएम, ये दूसरे पार्टीज तो नहीं देखेंगे ना। आपको तो अपने आर्म फोर्सेस के हौसलों को बुलंद रखना है, और हमको ये सोचना है कि उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जो इस मुल्क की सालिमियत को, इस मुल्क की जमीन को बचाने के लिए आतंकवादियों से, एक पड़ोसी मुल्क के गैर जिम्मेदार रवैये को देखकर उन पे क्या गुजर रही होगी। तो ये कोई, मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, किसी से दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मेरा मकसद है। वो अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। बस मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस मुल्क का एक शहरी हूं, बाइज्जत शहरी हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मैं इस मुल्क का एमपी, जनता ने, अल्लाह ने मुझे बनाया है। थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सच है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इससे कौन इनकार कर सकता है? सही बात तो है। कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि सच का साथ दो, सच बोलो, तो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ओवैसी साहब, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का अपना नारा, उस वीडियो को आप डालते हैं, और आपने बाकायदा तिरंगे के 3 रंगों की पगड़ी पहनी हुई है, तो क्या आप टू नेशन थ्योरी के खिलाफ भी एक मैसेज दे रहे हैं क्या ओवैसी साहब, कि टू नेशन थ्योरी को हम पहले भी नकार चुके थे, आज भी नकारते हैं? देखिए, वो पगड़ी जो है, बांका के हमारे जो बिहार चुनाव के कैंडिडेट है रंजीत राणा ने मुझे बांधी। आप देखिए, कोई मुसलमान नहीं, रंजीत राणा ने कहा कि असद भाई इसको पहन लीजिए, मतलब लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो टू नेशन थियरी तो 1947 में हमारे बुजुर्गों ने उसको रिजेक्ट किया, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, उन्होंने तो लिखा था कॉम्पोजिट कल्चर। हमारे बुजुर्गों ने कॉम्पोजिट कल्चर को अपनाया, हमारे बुजुर्गों ने उसको रिजेक्ट किया, जिना के पैगाम को। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जो शुरू से, अजल से भारत को अपना मानते आए हैं, वो मानते आए हैं। हम इसी सरजमीन में पैदा हुए, और इसी के आगोश में हम लोग चले जाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो टू नेशन थियरी को हमने कब अपनाया है? बाज लोगों को लगता है कि अगर हम मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखो ये टू नेशन थियरी की बात कर रहा है। इल्जाम मुसलमानों से भी आता है और हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता है। तो वो हमने तो, देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो देश मजबूत होगा। तो टू नेशन थियरी को तो हमने हमेशा रिजेक्ट किया। कब अपनाया हमने भारत के संविधान को अपनाया। हमने हमारे मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया, चाहे अल्लामा काफी हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, इनकी कुर्बानियों को हम कैसे रायगा जाने देंगे? उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी, तो हम उनके वारिस हैं। हम ये जो टू नेशन थियरी के लोगों के कभी वारिस थे ना, कभी हमारे लिए हमारे दिलों में उनके लिए कोई अहमियत रहेगी कभी नहीं। मुझे ऐसा लगा ओवैसी साहब कि जब आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा इस समय, जब जंग चल रही है, तब आप उसको हाईलाइट करते हैं, उससे एक मैसेज ये भी जाता है कि ये धर्म के नाम पर, टू नेशन थ्योरी तो है ही, लेकिन इस्लाम के नाम पर ये जो एक देश बना, उसका ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप, मतलब ऐसा बिगड़ा हुआ रूप, विभत्स रूप, आप शायद उसकी भी आलोचना करने के लिए आप ये नारा दे रहे हैं। नहीं, देखिए, 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में 2 कंट्रीज बने मजहब की बुनियाद पर, और दोनों भी फेल्ड स्टेट हैं। एक इजराइल बना, अब जेनोसाइड कर रहा है 50,000 फलस्तीनियों का बरसों से। पाकिस्तान बना इस्लाम का नाम लेकर, आप देखिए वहां कितने अब्यूज हो रहे हैं। तो ये दोनों भी नाकाम स्टेट हैं, दोनों भी फेल्ड स्टेट है। अगर आप
आपके पास अगर आप डाइवर्सिटी को, कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता। बल्कि मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, जिन्ना साहब जब पहली मर्तबा ढाका गए तो वहां पर वहां के स्टूडेंट्स ने आकर उन्होंने कहा कि आप उर्दू को इम्पोज मत करिए, यहाँ पर हम बंगाली बोलने वाले हैं। तो जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, हम उर्दू को इम्पोज करेंगे। उन्होंने बीज बो दिया था बांग्लादेश का उसी वक्त। तो डाइवर्सिटी को अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो आप कैसे आप अपना कंट्री को चलाएंगे, चाहे वो इजराइल हो या पाकिस्तान हो। तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है ना, ये प्लुरलिज्म है। अगर आप बोलेंगे कि एक ही सिस्टम या एक ही कल्चर रहेगा तो ना तो भारत किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बशमूल भारत के वो। हाँ, ठीक है।